काम को टुकड़ों में बांट लें। काम को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। ओरिसन स्वेटमार्टन हमें कहते हैं कि शुरुआत में आदत हमारी छोटे से ऐतरी से धागे की जैसी होती है, परंतु हर बार हम इसे करते हैं तो एक और धागा इसमें जुड़ता जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एक मोटी रस्सी बनकर हमें बांध न ले। और किसमें ना बांध ले? हमारे कामों को और हमारे विचारों को हमें बांध न ले। इसके बाद हमारी आदत है जो मोटी रस्सी की तरह हो जाती है, तो हम काम को आसानी से करते रहते हैं। हमारे महत्वपूर्ण काम या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है वो इसलिए हम टाल मटोल कर देते हैं क्योंकि स्टार्ट में हमें वो बहुत बड़े लगते हैं। जैसे हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो हम इसलिए उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा शुरू भी कर देते हैं, लेकिन बाद में इसलिए छोड़ देते हैं कि वो काम हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक या बड़े लगने लग जाते हैं, फिर हमें इसे छोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें कहा जाए कि आपको एक हाथी खाना है, एक हाथी खाना है हमें और जीवित रहना है तो उसे खाना ही पड़ेगा। तो क्या हम हाथी खा सकते हैं? हम पूरा हाथी एक साथ नहीं खा सकते। उसे खाने के लिए हमें छोटे छोटे निवालों के रूप में उसे खाना होगा, क्योंकि जिंदा रहना हाथी तो खाना ही पड़ेगा। फिर उसको कैसे खाएंगे? तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खाएंगे। तो ऐसे ही काम के प्रति है, अगर हमें काम बड़े दिखाई देते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और फिर उसको करना चाहिए, तो फिर वो हम काम को पूर्ण भी कर पाएंगे और आसानी से। हम साइको की दृष्टि से भी ये देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमें वो काम बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, और वो काम हमें तब आसान लगने लग जाते हैं जब मुझे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। छोटे काम हमें हमेशा आसान लगते हैं। काम पूरा करने की अनिवार्यता विकसित करें। हम जिंदगी में देखते हैं कि कोई काम अगर हमारा पूरा हो जाता है तो हमें उसकी अलग ही ऊर्जा मिलती है। ये हमें स्टार्ट से हमारे बचपन से होता आ रहा है। जब हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो हम अगर हमारा होमवर्क पूरा हो जाता था तो हमें अलग खुशी मिलती थी। और वैसे ही जब हमारी छुट्टियां होती थी, हमें छुट्टियों का काम मिलता था और हम उसे पूरा जल्दी पूरा करने की कोशिश करते थे, और जैसे ही काम पूरा हो जाता हमें अलग ही खुशी मिलती थी। तो वैसा ही है, अगर हम कोई बड़े काम को, जैसे कोई 10 का काम है, 10 हम कोई यूनिट मान लेते हैं, 10 का काम है, हम उसे एकदम 10 का करने की सोचेंगे, हमें बहुत बड़ा काम लगेगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम एक एक हिस्से में 10 हिस्सों में काम को बांट लेते हैं, तो हम जैसे एक हिस्सा पूरा करेंगे तो हमें अलग ऊर्जा मिलेगी, एक अलग ही हमें एहसास होगा कि हमने एक हिस्सा काम को पूरा कर लिया। और धीरे धीरे हम सारे 10 हिस्से पूरे कर लेते हैं और फिर एक बड़ा काम कंप्लीट हो जाता है, तो उससे हमें अलग प्रेरणा मिलती है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमें 10 प्रेरणा अलग से मिली और एक प्रेरणा अलग से मिली। तो ऐसे काम को हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए और इससे हमें अगला काम करने में एक अलग ही मजा आता है। लेकिन हम स्टार्ट में जैसे 10 काम को पूरा कर लिया, लेकिन स्टार्ट में देखिए 10 इतना बड़ा काम नहीं होगा, छोड़ देते, तो अगला काम तो होना ही कहा है। फिर तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। जो बेस्ट लेखक होते हैं वो अपनी किताब कैसे पूरी करते हैं? वो प्रतिदिन एक पेज या एक पैराग्राफ लिखते हैं और धीरे धीरे वो पूरी पुस्तक कंप्लीट हो जाती है। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, जितने भी समय में है वो पुस्तक पूरी हो जाती है और उनका काम कंप्लीट हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन बैठे और पूरी पुस्तक लिख दी या 2 दिन में लिख दी। वो बस अपना काम शुरू करते हैं, एक चैप्टर लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक पेज लिखते हैं। जैसे ही ऐसे ही पढ़ने में है, हम कोई मोटी किताब हमने देख ली, ये नहीं पढ़ी जाएगी, बस स्टार्ट में वो फिर पढ़ी नहीं जाती। लेकिन उसे हम स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं हमें पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, और धीरे धीरे हम डेली एक चैप्टर पढ़ते हैं। अगर उस पुस्तक में 20 चैप्टर है तो 20 दिन में पुस्तक खत्म हो जाती है, हम आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए।